हे एवरीवन, वेलकम टू दिस बी। लेट्स टॉक अबाउट मारिया खान। एग्जैक्टली उसके साथ हुआ क्या है कि उसके फादर जो है वो सर्टन इनडायरेक्ट टॉन्ट्स उसको मार रहे हैं। एंड देन जब पेरेंट्स से सवाल पूछा गया कि मारिया कहाँ है, उसका पेज का एक्सेस तुम लोगों ने क्यों ले लिया, उस पॉइंट पे इट सीम्स एज इफ कि कवर अप करने के लिए मारिया को बोला गया कि तुम एक रील बनाओ बाय सेइंग दिस, कि ये तुम्हारा डिसीजन है दैट आज के बाद तुम्हें सोशल मीडिया से एसोसिएट नहीं होना, तुम्हें गाँव जाना है। दोस्तों, आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मारिया की वीडियो नहीं आ रही है। तो दरअसल बात ऐसी है कि मारिया ने सोशल मीडिया छोड़ दिया है, तो जो चाहे वो करे। मैंने उसे उसके हाथ में छोड़ दिया है, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से। अभी मारिया का जो डिफरेंट सोशल मीडिया पेज है वो अगर आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि मिलियंस में उसके फॉलोअर्स हैं। शॉर्ट्स में वगैरह देखने मिल रहा है कि 3 साल पहले उसने ये सब करना शुरू किया था। शी वॉज वेरी यंग। अभी वो 11th में है, तो मोस्टली वो 15 या 16 ईयर्स की होगी। तो बहुत यंग एज में उसने शुरू किया था। एंड उस पॉइंट पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उसका इंटेंशन ये था दैट वो अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है, जिस वजह से सोशल मीडिया पे वो अपने फैमिली के अराउंड ब्लॉग्स डालती थी। मारिया के जो फादर है उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, जिस वजह से मारिया ने सोचा होगा कि अगर सोशल मीडिया पे वो कंटेंट बना के अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकती है देन शी विल ट्राई इट। एंड ओल्ड क्लिप्स अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि उस पॉइंट पे मारिया को ही सब पता था कि कैसे हैंडल करना, कैसे एडिट करना एंड देन उसको पोस्ट करना है। तो मेहनत जो थी वो उनकी डॉटर की थी। एंड ये व्लॉग्स में छोटा भाई उसका देखने मिलता था एंड उसके पेरेंट्स देखने मिलते थे। तो नो डाउट जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे एंड लोग इनको पसंद करते थे, इनको सपोर्ट दिया जा रहा था। आप देख सकते हो ये इनके फॉलोइंग में। ऑडियंस क्यूरियस है इस पॉइंट पे, दैट इज समथिंग जो होगा ही। तो अभी हुआ क्या कि 6 या 7 दिन पहले मारिया के फादर ने आउट ऑफ नोवेयर एक रील बनाया बाय सेइंग दिस कि आज के बाद मारिया जो है वो सोशल मीडिया पे आपको देखने नहीं मिलेगी, बिकॉज उसको ये अभी कंटिन्यू नहीं करना, उसको कुछ और करना लाइफ में। एंड इस वजह से वो सोशल मीडिया पे आपको नहीं देखने मिलेगी। एंड कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेनेशन से पहले ही मारिया जो है वो इनके रील में वगैरह मिसिंग दिख रही थी, जिस वजह से ऑडियंस जो है वो कमेंट्स ड्रॉप कर रही थी कि मारिया कहाँ है, आपकी डॉटर कहाँ है, वो क्यों नहीं देखने मिल रही। जिस वजह से उसके फादर, जिनका नाम मुकीम खान है, उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन देने का डिसाइड किया। बट ये एक्सप्लेनेशन में 2 जगह टॉन्ट्स देखने मिले। पहला चीज ये था दैट ये जो पूरा पेज ग्रो हुआ है इतने साल में, उसमें कहीं ना कहीं मारिया का एक बड़ा हाथ था। नो डाउट फैमिली इन्वॉल्व थी, एज आई सेड। वो फाउंडेशन जो ले किया था वो उसने किया था। बट उसके फादर ने जब ये पेजेस के बारे में बात किया, फॉलोअर्स के बारे में बात किया, तब उनका ये कहना था कि उन्होंने बहुत मेहनत किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए। ऐसे ही वो ये सारी चीजों को अबैंडन नहीं कर सकते, जिस वजह से मारिया के पेज पर भी उनके सारे व्लॉग्स आएंगे। सरप्राइजिंगली हम ये वर्ड वहां पे यूज नहीं कर रहे थे, वो ना मारिया के कॉन्ट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज कर रहे थे। देन दूसरी चीज जो टोन था कि हमने ट्राई किया मारिया को अच्छा लाइफ देने का, अभी जो उसको करना है वो कर सकती है, वो डिसमिसिव थोड़ा था। और 7.5 साल से मैं मेहनत करके इतना बड़ा चैनल बना के बैठा हूँ। मेरी मेहनत है 7.5 साल की। तो ऐसे चैनल या इंस्टाग्राम तो मैं छोड़ नहीं दूंगा दोस्तों। इस पर मैं और शादी और उसकी मम्मी हम लोग कुछ ना कुछ बनाएंगे, मेहनत करेंगे, उसे अपने हिसाब से जो लाइफ जीना है जिए। तो उम्मीद है आप लोग जैसे पहले हमें सपोर्ट कर रहे थे वैसे आगे भी सपोर्ट करोगे। थैंक यू, बाय। सी बहुत वेग था ये जो भी बोला गया। एंड टोन की वजह से लोगों ने कहीं ना कहीं थियोरीज बनाना शुरू किया कि कुछ तो मारिया अपसेट है, जिस वजह से सडनली वो अपने पेरेंट्स के साथ देखने नहीं मिल रही। एंड जैसे ये रील बाहर आया एक्सप्लेनेशन वाला, इसका नेक्स्ट रील जो था वहां पे जो मारिया का भाई है वो ये रील को शूट कर रहा था। वो खुद रो रहा था, उसके फादर रो रहे थे। देन मारिया जो थी वो उनके साथ कुछ बात नहीं कर रही थी उस पॉइंट पे। वो बैकग्राउंड में देखने मिल रही थी बहुत ज्यादा अपसेट, एज इफ वो भी रो चुकी है। एंड उसकी जो मदर है वो मारिया को लेके गाँव जा रही थी। सच में आज बहुत ही सैड वाला दिन है, क्योंकि मम्मी और मारिया गाँव जा रहे हैं और मैं और पापा यहीं रहेंगे। तो पहले मम्मी ने मुझे बहुत सारा प्यार किया, फिर मैंने भी उन्हें प्यार किया। ये जाते ही पापा भी बहुत तेज तेज रोने लगे। अभी इनके हिसाब से मदर जो है वो वापस आने वाली है, बट मारिया ने कुछ भी बाय वगैरह नहीं बोला, डायरेक्टली वो वहां से चली गई। एंड इस व्लॉग में इन्होंने बताया कि ये लोग गाँव चले गए। तो ये सारे क्लिप्स जब बाहर आए तो लोगों ने ये सवाल पूछा कि मारिया यहाँ पे अपसेट क्यों दिख रही है, क्या हुआ है कि उसने कॉन्वर्सेशन भी नहीं किया जाने से पहले, क्या उसको उसके मर्जी के अगेंस्ट गाँव भेजा जा रहा है। एंड अभी वो सिर्फ 11th स्टैंडर्ड में है। तो कुछ ऐसे ऑड रूमर्स भी थे कमेंट सेक्शन में कि मारिया शायद किससे बात कर रही थी एंड पेरेंट्स ने पकड़ लिया, जिस वजह से उन्होंने इतना एक्सट्रीम डिसीजन लिया कि वो उसको गाँव भेज देंगे। एंड कुछ लोग कंसर्न भी थे कि क्या उसको गाँव भेज के उसकी मर्जी के बिना उसकी शादी तो नहीं करा रहे ना, बिकॉज शी इज वेरी यंग, शी इज अंडर एज। तो ये सारी जो भी कंसर्न्स थे, थ्योरीज थी कि क्या बॉयफ्रेंड के साथ जब वो चैट करी थी उसको पकड़ा गया, या गाँव उसकी मर्जी के बिना उसको भेजा जा रहा है, ये सब लिखा जा रहा था। आप कमेंट्स देख सकते हो। अभी ऑब्वियसली ये सब इसलिए हुआ बिकॉज बैक टू बैक जिस वे से इन लोग रील्स डाल रहे थे उस चक्कर में। एंड लोग कंसर्न होंगे बिकॉज इतने साल में जब 3-4 साल कोई एक पर्सन अपने फैमिली को पूरा दिखाता है इंटरनेट पे, अपने बॉन्ड्स को दिखाता है, तो लोग भी कनेक्ट होते हैं। एंड जब सडनली एक पर्सन जो है वो डिस्ट्रेस में देखने मिलता है, जैसे कि इस केस में मारिया, वो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा रोई है, उसके ऊपर उसका भाई रो रहा है, तो लोग तो कंसर्न होंगे बिकॉज दिस इज नॉट नॉर्मल। एंड जब थोड़ा बैकलैश कमेंट सेक्शन में मिलने लगा, उस पॉइंट पे इट सीम्स एज इफ कि मारिया को सामने डाला गया कि तुम क्लैरिफिकेशन दो। एंड ये क्विकली क्लैरिफिकेशन नहीं आया,
ये मरिया जब निकल गई थी गाँव के लिए, उसके बाद उसके ब्रदर एंड फादर ने अपना ही रील बनाने का ट्राई किया, उन्होंने डाला भी, बट क्योंकि उनके कमेंट सेक्शन में वही सवाल आ रहा था कि मरिया कहाँ है, डॉटर कहाँ पे है तुम्हारी, तो मे भी उन्होंने डिसाइड किया या बोला होगा मरिया को कि तुम खुद क्लैरिफिकेशन दो। तो अभी कल ही एक क्लैरिफिकेशन आया है उसकी तरफ से, जहाँ पे शी इज सेइंग कि वो अभी अपने गाँव में है, अपने रिलेटिव्स के घर में है, उसका जो कजिन ब्रदर है उसकी शादी भी जल्दी होने वाली है, तो अपने रिलेटिव्स का मदद करेगी शादी में वगैरह, एंड उसे कुछ और करना था, जिस वजह से उसने डिसाइड किया कि वो सोशल मीडिया से अलग होगी करना है, इस वजह से वो गाँव चली गई एंड वो वहाँ पे ही रहेगी अभी। तो यहाँ पे मरिया ठीक देखने मिल रही थी, ऐसा कुछ वो रो नहीं रही थी। उसने ये भी बोला कि जो भी आप कमेंट्स कर रहे हो प्लीज वो मत करो, जो भी आप बोल रहे हो वैसा नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गांव में अपनी मर्जी से आई हूं और यहाँ मैं हूँ अपनी बड़ी अम्मी, भाई, दादी सबके साथ में। मेरा वीडियो बनाने में अब मन नहीं लग रहा था और अब मैं कुछ और करूंगी अपनी लाइफ में। तो उसने चीजों को डिनाई कर दिया है, बट कहीं ना कहीं जो भी चीजें हुई है बैक टू बैक, उससे ऐसा लग रहा है कि इनिशियली खुद मरिया बात करने के लिए रेडी नहीं थी। अगर उसे नहीं बनाना था, जेन्युइनली उसका कुछ और पैशन है जिस वजह से उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया है सोशल मीडिया को छोड़ने का, जिसके सपोर्ट के चलते उनके पूरे फैमिली का लाइफ चेंज हुआ है, लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, उसने अपने पेरेंट्स को सपोर्ट किया है, वो शायद खुद ही पहले अपने ऑडियंस को बोल देती कि कुछ दिनों के बाद वो रील्स में वगैरह नहीं देखने मिलेगी। बिकॉज अगर आप देखोगे उसके प्रीवियस रील्स को वगैरह, तो आपको ये देखने मिलेगा दैट वो इसको लेके भी बहुत ज्यादा पैशनेट थी, व्लॉगिंग को लेके, एंड पॉसिबिलिटी है कि जो भी वियर्ड थ्योरीज बन रहे थे उसको क्लैरिफाई करने के लिए मरिया सामने आई होगी कि ऐसा नहीं है। बट हाँ, दिस इज अ बिग स्टेप कि सडनली गांव चले जाना। आई एम नॉट सेइंग दिस कि गांव का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, इट इज वेरी पीसफुल, इट इज अमेजिंग, जस्ट दैट जब आप ये बोलते हो कि वहां पे जाके उसको कुछ और शुरू करना है, कुछ और बड़ा करना है, ये थोड़े स्टेटमेंट्स बैठते नहीं सही। क्योंकि जब प्रीवियस व्लॉग में मारिया अपना व्लॉग्स वगैरह फैमिली के साथ बनाती थी, तब ये देखने मिलता था दैट उसका जो लाइफ है उसको और अच्छा करना है यहाँ पे रह के, सिटी में रह के। तो ये कॉमन सेंस है कि इनकेस आपको सोशल मीडिया से भी कुछ बड़ा करना है तो वो चीज आप सिटी से शुरू करोगे, क्योंकि सब चीज वहां पे कनेक्टेड है। तो रीजनिंग जो है वो ऑडियंस बाय नहीं करे, क्योंकि जिस वे से इसको दिया गया है वो शेडी लग रहा है। एंड कमेंट्स में भी लोग यही मेंशन कर रहे हैं कि गाइस कुछ तो बात है, क्योंकि अचानक ये सब छोड़ना और गांव आकर रहना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जब इससे कुछ बड़ा करना है तो मुंबई में ही रह के कर सकते हो। इनकी जो पूरी फैमिली है वो मुंबई में रहती थी। द पेन इन हर वॉइस, शी इज हाइडिंग समथिंग। एंड ऑल्सो एक चीज आपको कमेंट्स में देखने में लगा कि वो अपने रिश्तेदार के साथ रहने चली गई। दैट इज अगेन वेरी ऑड। उसके पेरेंट्स के साथ उसका बॉन्ड अमेजिंग था, उसके पेरेंट्स भी उससे प्यार करते हैं, वो भी करती है। अभी सडनली दोनों के साथ न रहना, ना मदर के साथ रहना, ना फादर के साथ रहना, एंड जाके रिश्तेदारों के घर में रहना इज अ बिग डिसीजन। एंड जो उसके फादर का एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसके नीचे भी लोगों ने लिखा था, इफ वी लिसन टू हिज वर्ड्स केयरफुली, इट इज नॉट अ कंसर्न स्पीच बट फुल ऑफ टॉन्ट्स। जैसे पेरेंट्स कुछ बड़ी गलती करने पर बच्चों से गुस्सा और नाराज होकर टॉन्ट करते हैं कि उसे सोशल मीडिया नहीं यूज करना है, इससे शायद कुछ और बड़ा करना है उसकी लाइफ में, वो कुछ भी करे, मैंने उसे उसके हाल पे छोड़ दिया है। या दिस इज अ बिग स्टेटमेंट कि मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया है। अगर यही सारे नॉर्मल रीजंस है कि उसको कुछ और करना है, तो नॉर्मली ऐसे वर्ड्स कोई यूज नहीं करेगा। एंड देन आगे यही लिखा गया था दैट दे रियली होप शी इज फाइन। एंड ये जो सडन डिसीजन है कि मुंबई से डायरेक्ट गांव जाना है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये एक हेस्टी डिसीजन भी इसलिए लग रहा है क्योंकि मरिया के बोर्ड्स भी होंगे। वो करंटली 11th में है, बट जो भी उसका एजुकेशन है वो मुंबई में होगा। एंड मरिया का ये कहना था कि अभी उसके एग्जाम्स नहीं है, बट जब भी एग्जाम्स होंगे वो जाएगी वहां पे। तो अब क्लासेस कैसे अटेंड करने वाले हो? अटेंडेंस मैटर करता है, क्लासेस मैटर करते हैं। एग्जाम देने के लिए तो आप जाओगे, विच मीन्स आपको मुंबई एंड गांव में अप डाउन करना पड़ेगा। अंडरस्टूड होता अगर उसका एजुकेशन कंप्लीट होता एंड उसके बाद मरिया ये डिसीजन लेती, बट उसका एजुकेशन पेंडिंग है। एंड अगर वो बोल रही है कि इसके बाद वो सोशल मीडिया पे देखने नहीं मिलेगी, तो हु नोज कि वो अपने डॉटर का एजुकेशन कंप्लीट करते भी है कि नहीं। अभी ओवर द इयर्स मरिया के बाद उसके भाई ने, देन उसके पेरेंट्स ने भी पेज अपना बना लिया है, बट क्योंकि इस पॉइंट पे पूरे फैमिली में से मरिया के पेज पे ही ज्यादा लोग कनेक्टेड है, तो इट सीम्स एज इफ कि फादर का ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो ये रहेगा दैट मरिया अपना पेज भी डिसकंटिन्यू करना चाहती होगी। एंड इसी रीजन से कहीं ना कहीं हिंट्स में ही वाज सेइंग दिस कि इतने साल की मेहनत वो ऐसे जाने नहीं देंगे। अब ये फैक्ट को भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा कि मरिया एक टीनेजर है, 16 ईयर्स ओल्ड है, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मे बी उससे कुछ गलती हुई होगी एंड उसके पेरेंट्स उसको रोक रहे होंगे। एंड फेज ऐसा रहता है जहाँ पे लोग गुस्से में रेबल करते हैं, सर्टन चीजें करते हैं जो इमेच्योर होती है, बट बाद में जाके उनको रियलाइज होता है। इस पॉइंट पे मरिया ने शायद गुस्से में या किसी और रीजन से अपसेट होकर ये डिसीजन लिया होगा कि उसको कंटिन्यू नहीं करना, बट डाउन द लाइन कुछ साल बाद पॉसिबिलिटी है कि वो ये डिसीजन को रिग्रेट कर सकती है। एंड ऑल्सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि गाँव में रह के थोड़े वक्त बाद खुद मरिया को ये रियलाइजेशन हो कि उसे वापस अपने पेरेंट्स के साथ रहना है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो ये फैमिली के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।